अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार की, जिनका आज जन्मदिन है। दोस्तों, पेरियार का मतलब होता है महान, और आज तक इतिहास में 3 महापुरुष महान के नाम से जाने जाते हैं। वो हैं सम्राट अशोक मौर्य काल में, मुगल काल में अकबर। अकबर का अर्थ भी महान ही होता है। और 19वीं शताब्दी में पैदा हुए ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार। पेरियार का मतलब भी महान होता है। वाकई वो महान थे, क्रांतिकारी थे, वैचारिक कारिता के जनक थे। दक्षिण भारत के वैचारिक आंदोलन को उन्होंने जिस सुचारू गति से चलाया और अपने मुकाम तक पहुंचाया, उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। खास करके उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद की भर्त्सना इस तरह से किया, तार्किक ढंग से, कि लोगों के समझ में आया और दक्षिण भारत बहुत हद तक मनुवाद से मुक्त हो गया। आज भी दक्षिण भारत में पेरियार को, दक्षिण भारत में क्या, पूरे देश में और विश्व में पेरियार को याद किया जाता है। पेरियार का जन्म 1879 में इरोड में हुआ था, जो कि एक समुद्र तट का इलाका है। वहां पर ताड़, खजूर के वृक्ष घने हैं समुद्र के किनारे, और ताड़ और खजूर के वृक्षों की सघनता के कारण अंधकार सा रहता है। लेकिन उससे ज्यादा अंधकार ब्राह्मणवाद का था, जहां पर कि ज्ञान पनपने नहीं पाता था और लोग अंधविश्वास और पाखंड में डूबे रहते थे। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 16 सितंबर 1890 को। पेरियार एक क्रांतिकारी विचारक थे, राजनेता थे। कांग्रेस पार्टी में भी कई सालों तक वो रहे हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी इन्होंने काम किया है। अपने जीवन भर इन्होंने अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ काम किया, और समूल तो नहीं नष्ट कर सके, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग इनके अनुयायी हो गए, और अंधविश्वास का बोलबाला भी खत्म हुआ इन्हीं के प्रयासों से। इन्होंने सच्ची रामायण लिखा, और सच्ची रामायण में इन्होंने बहुत सारी रामायण बहुत सी हैं, लगभग 300 रामायण हैं टोटल पूरे भारत में। तो सारी रामायणों का इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद एक अपना निष्कर्ष सच्ची रामायण में लिखा, जिसमें इन्होंने काल्पनिक रामायण के काल्पनिक पात्रों को तार्किक ढंग से लपेटा है। तमिल में लिखी गई इनकी पुस्तक का हिंदी में भी अनुवाद हुआ, ललई राम ने किया उत्तर भारत में, और उस पर ब्राह्मणों ने मुकदमा भी किया। मुकदमा भी ललई राम ने जीत लिया, और वो पुस्तक हर जगह उपलब्ध है, सच्ची रामायण।
तो सच्ची रामायण के अलावा भी कई पुस्तकें पेरियार ने लिखी है, जिसमें सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड और मनुवाद के खिलाफ उन्होंने लोगों को आगाह किया। उनकी सूक्तियां खास रूप से कि उन्होंने जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर माना जाता है, उनकी सत्ता को ललकारा है। सर्वशक्तिमान बनाने वाले उनको उनके तर्कों के सामने ध्वस्त हो जाते थे और उनके अकाट्य सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। पेरियार ने तथाकथित भगवान, काल्पनिक भगवान जिसे लोग मानते हैं, वैसे होता कुछ नहीं है, से 15 सवाल किया था। उन 15 सवालों का जवाब न तो उनके भगवान दे सके और न उनके भगवान और न उन भगवानों को गढ़ने वाले, पैदा करने वाले ब्राह्मण दे सके। पेरियार की जहां मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके नीचे लिखा हुआ है ईश्वर नहीं है, और ईश्वर बिल्कुल ही नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वो धूर्त है, बर्बर है। कड़े शब्दों में इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ललकारा और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिससे लोगों में एक आत्मविश्वास जागा सदियों पुरानी प्रथा को त्यागने के लिए। सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनके इस आंदोलन का असर पड़ा, और आज बहुत हद तक अंधविश्वास, पाखंड से, कुरीतियों, कुप्रथाओं से हमारे समाज को मुक्ति मिल गई है। पेरियार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने घर से समाज सुधार का कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले इनकी पत्नी आस्तिक थी, नाम था नागमणि। आस्तिक थी, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करती थी। उन्होंने कहा कि अगर हम इसके दिल दिमाग में जगह नहीं बना पाएंगे, अपना असर नहीं डाल पाएंगे, इसको हम नास्तिक नहीं बना पाएंगे, तो हम समाज में किसी को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी का ब्रेन वॉश किया, उसके बाद अपने घर वालों का, माता पिता का। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पेरियार, 4वीं क्लास तक पास थे, और वहां पर उन्हें अंबेडकर साहब की तरह उन्होंने भी ऊंच नीच भेदभाव को महसूस किया और शिक्षकों के दुर्व्यवहार से तंग आकर के स्कूल छोड़ दिया। 4वीं क्लास तक पढ़े पेरियार ने कई किताबें लिखी, कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु के प्रांत अध्यक्ष भी थे और अनेकों आंदोलन किया। त्रावणकोर के राजा के खिलाफ आंदोलन किया, मंदिर प्रवेश में रोके गए लोगों को समझाया बुझाया और मंदिर जाने से लोगों को मना किया। इस तरह से पेरियार ने समाज में जागरूकता लाने का जो अभियान चलाया वो अनवरत चलता रहा। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के मसीहा के रूप में उन्होंने सामाजिक राजनीतिक जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अपनी पत्नी नागमणि और बहन बालांबल को भी राजनीति से जुड़ने के लिए
और अंधविश्वास पाखंड की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार किया। इन दो महिलाओं ने ताड़ी की दुकानों के विरोध से आंदोलन शुरू किया और एक दिन बड़ी ऊंचाइयों पर बड़ी शिद्दत से इन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया और महिला समाज को जागृत करने के लिए अभियान चलाया, जिसके अच्छे परिणाम आए। उन्नीस 1942 के असहयोग आंदोलन में पेरियार की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया और उसमें वे कांग्रेस प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष के तौर पर विरोध करने के असहयोग आंदोलन करने के फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1924 में केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों को आने के लिए मनाही थी। उस मनाही के विरोध में वहां के स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में सफलता न मिलते देख पेरियार को बुला लिया। पेरियार ने आंदोलन के नेताओं को इस तरह से आगे बढ़ने के लिए साहस दिया कि वे त्रावणकोर के राजा को झुका दिया। उन्होंने इसका विरोध करने के लिए, राजा का विरोध करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की कुर्सी को भी छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस मना कर रही थी त्रावणकोर के राजा का विरोध करने के लिए। उन्होंने कुर्सी को छोड़ दिया, कांग्रेस को त्याग दिया, लेकिन आंदोलन को नहीं त्यागा। त्रावणकोर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ और वहां के राजा जिनके खिलाफ आंदोलन था, इनके मित्र थे, तो आंदोलन स्वागत राजा की तरफ से हुआ, लेकिन साथ इन्होंने आंदोलनकारियों का दिया और अंत में राजा को झुकना पड़ा था। राजा की इच्छा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था और कुछ समय के लिए इनको गिरफ्तार भी होना पड़ा था। कांग्रेस में जिस समय थे उन्होंने आरक्षण के लिए वकालत किया और आरक्षण का प्रस्ताव पारित करने के लिए लगातार प्रयास किया, लेकिन उसमें इन्हें कामयाबी उस समय नहीं मिली। पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों को समान व्यवहार करने के लिए आग्रह किया था। अय्यर एक ब्राह्मणों की जाति होती है और उस समय वहां पर शक्तिशाली थे, तो इन्होंने पहले विनती किया, निवेदन किया और उसके बाद जो है फिर उनके खिलाफ भी आंदोलन किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया और 1916 में ब्राह्मण संगठन के खिलाफ दक्षिण जस्टिस पार्टी की स्थापना किया। ब्राह्मण धर्म के खिलाफ जस्टिस पार्टी का उद्देश्य था, राजनीतिक उद्देश्य था और सामाजिक उद्देश्य भी था। सामाजिक उद्देश्य खास करके ये था कि समाज से विषमताओं को दूर करना, असमानताओं को दूर करना। आज जो डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, इस पार्टी की स्थापना भी इन्होंने किया था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना इन्होंने 1944 में किया था। उसके बाद इन्होंने रूस का दौरा किया और वहां पर कम्युनिस्ट देश का अवलोकन किया, वहां के रहन सहन, कल्चर, हर चीज से अवगत हुए और बहुत खुश हुए।
उसी वामपंथ पर चलने के लिए इन्होंने भारत में शुरुआत करना चाहा, कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रेरित हुए थे और शुरुआत करना चाहा, और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी जो है इसको भी वामपंथी शक्ल में ही उन्होंने ढाला है। और आज भी उसके जो प्रमुख हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम स्टालिन है, जो कि लेनिन से या रूस से ही संबंधित है। इन्होंने बाल विवाह प्रथा, अंधविश्वास के खिलाफ प्रायोगिक मतलब प्रयोग करके उसका विरोध किया। जैसे इन्होंने ब्राह्मणों से शादी न करवा करके अपने भतीजे की शादी किन्नरों से करवाया, विधवाओं को भी बुलाया, और न केवल ये नास्तिक थे बल्कि पाखंडवादी गहने, मंगलसूत्र वगैरह को इन्होंने महिलाओं की गुलामी का प्रतीक बताया और सबको उतार करके फेंकने के लिए बाध्य किया। इनकी पत्नी नागमणि, इन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी नागमणि की हंसुली को उतार करके फेंकने का आग्रह किया, जिसे इनकी भावनाओं की कद्र करते हुए नागमणि ने और इनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने न सिर्फ हंसुली को त्यागा बल्कि सारे गहनों को त्याग कर दिया। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक पृष्ठभूमि का आधार वेद है, और वेद और ब्राह्मण ग्रंथों, जिसमें कि मनुस्मृति वगैरह भी शामिल है, का इन्होंने घोर विरोध किया। और एक समय पर इन्होंने मनुस्मृति को आग भी लगाया पहली बार। पेरियार के 15 सवाल हैं जो इन्होंने भगवान से पूछा है या भगवान के मानने वालों से पूछा है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, इन्होंने भगवान को नीच, धूर्त, बेवकूफ बताया था और उनके मानने वालों को बर्बर, असभ्य बताया था। तो इन्होंने भगवान से क्या सवाल किया, ईश्वर से क्या सवाल किया? जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के 22 सिद्धांत हैं राम और कृष्ण के विरोध में, पाखंड के विरोध में, उसी तरह से इनके भी 15 सूत्र हैं, 15 सवाल हैं। क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? नंबर 2, क्या तुम खुशामद पसंद हो, खुशामद परस्त हो, जो लोगों से दिन में रात में पूजा अर्चना करवाते हो? नंबर 3, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो, जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो, जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो, जो हर रोज आने वाले बलात्कारी को नहीं रोक पाते? नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो, जो विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल सब पी जाते हो, नदी नाले में फेंकने के लिए विवश कर देते हो? क्या तुम अंधे हो, जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आंदोलनकारियों से मिले हुए हो, जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं? नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो, जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करते हैं, कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं?
नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए और जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं, उनको दंडित नहीं कर सकते? दंड वही दे सकता है जिसका अस्तित्व हो सकता है और वो सर्वशक्तिमान हो सकता है। न तो उसका अस्तित्व है, न वो सर्वशक्तिमान है, और न वो कहीं भी है ब्रह्मांड में, तो कैसे किसी को दंडित कर सकता है? बहरहाल पेरियार ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया और समाज को एकजुट करने के लिए प्रयास किया, खास करके ओबीसी समाज को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, हरिजनों को, उनके अंधविश्वास को, पाखंड को निकालकर झटक देने के लिए प्रेरित किया। और उन्हीं का ये त्याग है, उन्हीं का ये आशीर्वाद है कि आज हम लोग स्वच्छ माहौल में सांस ले रहे हैं, वरना दम घुटती थी ब्राह्मणवादी और मनवादी विचारधारा और उसके माहौल में। फिलहाल वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और पेरियार का निधन 15 दिसंबर 1973 को हुआ था। उस समय 94 साल के थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।